जय हिंद प्यारे साथियों, आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन अक्सर सभी के मन में आता है और काफी लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि सर अगर कोई केस है या कोई मुकदमा चल रहा है या कभी मारपीट हुआ है, उसके संदर्भ में एफआईआर किया गया उस व्यक्ति के ऊपर, तो क्या उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है या कोई समस्या आती है, और अगर कोई समस्या आती है तो उससे कैसे निजात पाया जा सकता है, किस प्रकार से जो है उससे बचा जा सकता है। इन सारे बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो ये अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाला है और अभी रिसेंटली जो एग्जाम होने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के और एसएससी जीडी के, तो इसमें भी वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा है या किसी के ऊपर आपके जानने वाले में कोई केस चल रहा है या कभी एफआईआर हुई है, तो ये आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसको शेयर करिए उन लोगों तक जिनको ज्यादा जरूरत है इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केस अगर कोई होता है, जैसे मान लीजिए कई प्रकार के केस होते हैं, कई प्रकार के धाराएं होती हैं। तो अगर आपने कभी कोई मारपीट किया है छोटा मोटा, जिसमें 323, 504 जो पुराने वाली आईपीसी के हिसाब से लगता था, अब तो खैर भारतीय न्याय संहिता में वो धाराएं चेंज हो गई हैं, लेकिन मैं पुराने के संदर्भ में बता रहा हूं। अगर 323, 504, 506 जैसा कोई छोटा मोटा मुकदमा जिसमें आपने कोई मारपीट की है, अगर ऐसा चल रहा है, या कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है जिसमें उस व्यक्ति का नैतिक पतन कह सकते हैं होगा, हो नैतिक पतन का मतलब आपके जो है कैरेक्टर पे कोई सवाल उठ जाए, ऐसा कोई आपने कृत्य कर दिया जो आपके जो है नैतिक पतन का कारण हो, यानी कि आपके लिए घिनौना कार्य कह सकते हैं किया हो, जैसे चोरी है और रेप है या मर्डर है। इस तरीके से अगर कोई घटना का अंजाम दिया है अगर आपने, या उसमें गलती से भी नाम है, तो ये आपके लिए काफी समस्या पैदा कर सकता है। और मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर केवल एफआईआर लिखी गई कभी कोई छोटी मोटी, और इसके बाद में वो खत्म हो गई कोर्ट से, तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, अगर आपका मामला चल रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर छुटपुट कोई मामला है, छोटा मोटा मारपीट का, या ऐसा कोई मामला है जिसमें आपका नैतिक पतन नहीं होता है, जिससे बड़े कोई जघन्य अपराध नहीं है, जिसमें रेप मर्डर या चोरी डकैती जैसे कोई अपराध नहीं है, तो उसमें जो है आपके लिए बचत रहेगी। और आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट या तो मांगा जाता है आपसे, तो जब आप बनवाएंगे थाने से, तो वहां पे आपका पूरा विवरण दे दिया जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कि आपके जो है ऊपर ये धाराएं लगी हैं या ये केस चल रहा है। फिर वहां से डिसाइड ये होगा कि अगर कोई जघन्य अपराध नहीं है तो आपको जो है जॉब दे दी जाएगी, और इंतजार करेंगे वो लोग। कोई अगर बड़ा केस होता है जिससे या संभावना होती है या झूठा फंसाया जाता है आपको, उस तरीके से कोई अगर केस चल रहे हैं और दोष सिद्ध नहीं हुआ है जब तक, तब तक आपको जॉब दे दी जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, अगर दोष सिद्ध हुआ उस टाइम जो है आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा रेगुलेशन है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर कोई ऐसे जघन्य अपराध में आप शामिल हैं तो आपको उसी टाइम ही सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा आपको जॉब से, आपको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन छोटे मोटे मुकदमे, जैसे आपने मारपीट किया है या कोई ऐसा छिटपुट मुकदमा, बहुत सारे होते हैं, मैं धाराएं यहाँ पे नहीं नाम लूंगा, उस प्रकार से अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, या कभी आपने, बहुत सारे कैंडिडेट मुझको कॉल करते हैं, अभी कई कमेंट भी आए कि मैंने एक बार मारपीट की थी, स्कूल कॉलेज में अक्सर लड़के मारपीट कर लेते हैं और थानों तक मामला जाता है, तो लोगों को नॉलेज नहीं होता है। थाने में अक्सर ये कहते हैं कि सुलह समझौता करा दिया गया, तो जो वो सुलह समझौता कराया जाता है वो कोई केस नहीं होता है, ना उसको उसका कोई डेटा थाने में रखा जाता है या किसी रजिस्टर में लिखा जाता है। वो एक टेम्परेरी डेटा होता है जो उसी टाइम रखा जाता है, या पुराने रजिस्टर में कहीं डंप किया रखा होता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास बनाकर नहीं रखा जाता है थाने में कि दोबारा जो है आपके लिए वो समस्या क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार से अगर आप कभी आपने मारपीट, लड़ाई झगड़ा किया है और उस सिलसिले में गांव में भी हो जाता है कभी कभी, और पुलिस जो है उसमें थाने से ही मामला रफा दफा करवा देती है, तो ऐसे केस में कोई समस्या नहीं है। दूसरा केस ये है कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर एफआईआर हो गई, मुकदमा चला, हियरिंग हुआ, तो कभी कभी न्यायालय से भी हो जाता है, सुलह समझौता दोनों पार्टियां कर लेती हैं, तब भी कोई समस्या नहीं है। या कोई ऐसा मुकदमा जो छोटा मोटा है, जो कोई जघन्य अपराध नहीं, उसका केस चल रहा है, तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई जघन्य अपराध है, बड़ा अपराध है, और जिसमें व्यक्ति का नैतिक पतन है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस मुकदमे में व्यक्ति का नैतिक पतन है और उस व्यक्ति के कैरेक्टर पे सवाल उठता है, तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है आपको बाहर कर सकता है। लेकिन अगर कोई छोटा मुकदमा और इस प्रकार से सुलह समझौते, जो मैंने बताया कि आप अगर पढ़ाई के दौरान, स्कूल कॉलेज के दौरान कभी मारपीट में, दंगे में गए थाने पर, वहां से सुलह समझौता होकर के आ गया, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। वेरिफिकेशन जब आपका जॉब लगता है तो खुद जहां पे लगेगा जॉब, वो लोग वेरिफिकेशन कराते हैं, या आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस ही बना करके देती है। वो आपका आपराधिक इतिहास देखती है, रजिस्टर नंबर 4 होता है जो थानों में, वहां से आपका देखा जाता है। इसके अलावा जो है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या लाइव जो है वो भी वेरिफिकेशन करती है। फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बनवाए हैं उनको जानकारी होगी कि कई जगहों से वेरिफिकेशन होकर के आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। इसी प्रकार से अगर जब आपकी जॉब लगती है तो वेरिफिकेशन जब आता है,
तो वो सबसे पहले आता है, मतलब थाने से भी होता है और एलआईयू के द्वारा भी होता है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होता है वो चुपके से आपका वेरिफिकेशन करता है, यानी आपकी बिना जानकारी के, कि आप कहीं से अपना जो है छुपा ना सके। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई ऐसी जॉब करने जा रहे हैं जिसमें ये मांगा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई केस है पहले से ही, अगर उसने मांगा है तो आप उसको छुपाइए मत। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको उसमें मेंशन कर दीजिए, क्योंकि बाद में अगर जॉब लगने के बाद में आपका जो है पता चलेगा तो आपके लिए ज्यादा समस्या हो जाएगी। और कोई ऐसा अपराध नहीं है तो कोई समस्या की बात नहीं, आपकी जॉब लगेगी। और जो है कोर्ट का बाकायदा उसमें ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का, आपको कोई निकाल नहीं सकता है, तो समस्या वाली कोई बात नहीं। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं या कोई भी मुकदमा धारा आपके ऊपर लगी है, चल रही है और आपकी जॉब भी लगने वाली है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, उसका जवाब हम जरूर देंगे। थैंक यू।